नमस्कार। मैं मुन्ना मिश्रा, सेक्रेटरी मुंबई कांग्रेस। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, आज के इस विषम परिस्थिति में जो देश आज चल रहा है उसमें जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आए दिन लोग, निम्न वर्ग के मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास के लोग, तमाम लोग जो परेशान होकर आज इस तरह से दर दर मारे मारे भटक रहे हैं, उस पे हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी जिस तरह से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को जिस माहौल में आज सरकार ने छोड़ के रखा है, ये कहीं न कहीं सम्मानजनक स्थिति नहीं है, अपमानजनक स्थिति में छोड़ के रखा है। बेरोजगार मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं, मिडिल क्लास पब्लिक घर में भूखों मर रही है, सिर्फ अपर क्लास पब्लिक जो कुछ चुनिंदा लोग हैं उनके लिए सरकार आज भी काम कर रही है, इस विषम परिस्थिति में काम कर रही है। हम सब धन्यवाद करते हैं सम्माननीय श्री श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आवाज़ सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इस माध्यम से कुछ प्रश्न जो लोगों के हैं, लोगों के हित के लिए हैं, वो हम सब उठा रहे हैं। इसके माध्यम से पहला सवाल मेरा है, पहला जो ज़रूरत है कि ज़रूरतमंद के जो आज के दिन में मजदूर, मध्यम वर्गीय जो वर्ग के लोग हैं, वो ज़रूरतमंद लोग जो आज 2.5 महीने से घर बैठ के अपने परिवार का भरण पोषण किस स्थिति से कर रहे हैं वो जानते हैं, सरकार उससे अवगत नहीं है। मैं चाहता हूं, पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि हर व्यक्ति के खाते में, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे निम्न वर्गीय हो, मजदूर भाई हो, उनके खाते में 10,000 रुपये के अमाउंट की राशि, तत्काल राशि उनके खाते में स्थानांतरित किया जाए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। दूसरी बात, जो छोटे व्यवसायी हैं, जो लगभग देश की औद्योगिक परिस्थिति में 30% लोगों को रोजगार देते हैं, ऐसे मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके कारण लोगों का रोजगार चलता है लगभग, ऐसे मध्यम वर्गीय व्यवसायी को किसी भी तरह से एमएसएमई के माध्यम से एक छोटे अमाउंट का किसी भी की वित्तीय मदद दी जाए, ताकि वह अपन पुनर् व्यवसाय को स्थापित कर सके और लोगों को रोजगार बन सके। नहीं तो रोजगार की स्थिति, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने चेताया है कि आने वाले जिस समय में देश विषम परिस्थितियों से गुजरेगा और देश में ऐसी भयानक स्थिति आने वाली है रोजगार की, अगर आज हमने नहीं चेता तो आगे चल के ऐसी आफत होगी कि हम भूखमरी के कगार पे आ सकते हैं। इसलिए सरकार को वापस चेताने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो ये माहौल बनाया हुआ है, जो ये प्रश्न लोगों के माध्यम से होते हुए सरकार को चेताने के लिए कोशिश किया है, इसके माध्यम से हम दूसरी बात रखते हैं कि वित्तीय मदद छोटे व्यवसायी को तुरंत प्रभाव से दिया जाए, ताकि वो अपने व्यवसाय को पुनर्स्थापित कर सके और जिससे छोटे मोटे रोजगार स्थापित हो जाए और छोटे काफ़ी लोगों को रोजगार मिले, जिससे उनके घर भर सके। तीसरी बात, हम बम्बई के निवासी हैं, बम्बई के परिलोकन सरकार ने नहीं किया। मोदी जी का पहले की स्थिति ऐसी है कि आते हैं और 8 बजे रात बैठ के बोल देंगे कि नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई। मोदी जी, वो परिस्थिति अलग थी, देश आज उसकी खामियाजा भुगत रहा है, लेकिन आज की परिस्थिति विषम परिस्थिति है। आपने इस चीज़ को लॉकडाउन करने के लिए आपको देश के बारे में अवलोकन करना चाहिए था, खासकर मुंबई के बारे में। मुंबई की परिसीमा 50 किलोमीटर के दायरे में 2.25 करोड़ लोग रहते हैं। आपको ये अंदाजा नहीं है कि 10 से 12 स्क्वायर फुट के घर में 10, 12, 15 लोग रहते हैं। 10 से 20 स्क्वायर फुट के कारखाने में 25 लोग सोते हैं और काम करते हैं। आपको इसकी खामियाजा, आपको जरा सा भी इसकी परिकल्पना नहीं थी, ना ही आपके साथी पूर्व मुख्यमंत्री या आपके भाजपा के नेता ने अवलोकन कराया उसका, या आप करना नहीं चाहते थे। ये आपकी
हम अहंकार कहें या इस चीज को दोषारोपण तो हम नहीं कह सकते, खैर वो छोड़िए। हम आने वाले समय की मांग करते हैं कि बंबई विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। मुंबई के मैपी जो दृष्टिकोण है कि 50 किलोमीटर में आप सोचिए 2 करोड़ लोग रहते, पौने 2 करोड़ लोग रहते थे, और वित्तीय राजधानी है, यहाँ पे छोटे रोजगार सब टूट चुके हैं, मुंबई टूट चुकी है। फिर भी हम यहाँ के स्थानीय सरकार और यहाँ स्थानीय लोगों का धन्यवाद हम लोग करना चाहते हैं, यहाँ की जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस विषम परिस्थिति में उन्होंने बंबई को संभाल के रखा। इस प्रांत की सरकार और यहाँ के लोगों ने बंबई को संभाल के रखा। मोदी जी, आपको इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए, यहाँ की सरकार का, यहाँ के लोगों का। आप उस चीज को सुधारने के लिए, बंबई को मेन धारा में लाने के लिए, बंबई को वापस पूरा खड़ा करने के लिए, बंबई को वित्तीय राजधानी के प्रस्तुत करके जो आज देश की राजधानी को अग्रसर रहता है उसको पुनर्स्थान करने के लिए आपको एक बड़ा पैकेज बंबई के लिए स्पेशल देना चाहिए। जो इतनी बड़ी वित्तीय राजधानी है वो इस महामारी से जूझ रही है। आज सोच लीजिए, इतनी बड़ी कम परिसीमन में इतने ज्यादा लोग रह के भी इतने कम आंकड़े में मौत हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्थिति है। उसका श्रेय सीधा का सीधा इस स्थानीय सरकार को, इस स्थानीय लोगों को जाना चाहिए, इस यहाँ की जनता को जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बड़ा पैकेज मुंबई के पुनर्स्थापित करने के लिए आपको देना चाहिए। चौथी बात, प्रवासी मजदूर। मोदी जी, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सरकारें देखी, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन आपको अवलोकन नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लॉकडाउन करने के बाद आप जब ट्रेन चलाना शुरू किए तो 7-8 दिन तक ट्रेनें बहुत सही तरह से चली, अपने सही समय पे पहुंची, सही समय से पहले पहुंची, यहां तक की जानकारी है। उसका कारण था कि गृह मंत्रालय का जो दिशा निर्देश था कि एक सरकार प्रांत से चल के दूसरे प्रांत पे जब जाती है तो वहां को उनको अनुमति लेके फिर यहां से छोड़ा जाए। फिर आपने 2 हफ्ते बाद उसको चेंज कर दिया कि वहां की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां से ट्रेन लेके छोड़िए। स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हुई, यहां से जब ट्रेनें निकलती हैं, भर भर के ट्रेनें जो जाती हैं, सरकार अपनी तरह से अपने मजदूरों को रास्ते पे नहीं छोड़ सकती। इसके लिए उनका परिक्रमा के स्थानीय पुलिस से मदद लेके उनको अपने तरीके से उनका चेकअप करके उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए स्टेशन पे ले जाया जाता है। वहां पे सुरक्षा के दृष्टि से उनको चेकअप करके उनको खान पान देके बचाया जाता है। लेकिन आम आदमी जिनको आपने निहत्था बना दिया, 21 दिन का लॉकडाउन बोल के 2-2 महीने तक लोग अपनी जो जमापूंजी थे उसको खाए रहे, उनके पास न होने के बाद सरकार जो कुछ देती है। मोदी जी, 24 घंटे के रास्ते को आज 64-75 घंटे, 90 घंटे, 9-9 दिन तक ट्रेनें नहीं पहुंचती। आप सोए हैं, आपको ये खबर नहीं है? रेल मंत्रालय आपके अधीन नहीं आता? क्या रेल मंत्रालय आपसे संपर्क नहीं करते? क्या रेल मंत्रालय सोए हुए हैं? उनको खबर नहीं है कि 24 घंटे की ट्रेनें 9-9 दिन में ट्रेनें पहुंच रही है? 9 दिन वो प्रवासी मजदूर, वो आम आदमी क्या खाएगा? आपके प्लेटफॉर्म पे 2 ब्रेड दे दिया जाता है, खाना दे दिया जाता है। वो किस तरह के खाने होते हैं? इस तपती धूप में लोग मर रहे हैं। ट्रेनों में इतनी मौतें हो जा रही हैं, औरतों की मौतें हो जा रही है, बच्चों की मौतें हो जा रही है। आपके कान में जू नहीं रेंग रहा है? सरकार आपकी जाग नहीं रही है? बेशर्म पीयूष गोयल बंबई में बैठा हुआ, उसको इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि उसको मालूम है कि 24 घंटे का स्थान आदमी 2 वक्त की रोटी लेके निकलता है, 9-9 दिन तक तड़ती धूप में मर जाता है। कैसी कॉम्बिनेशन आपकी सरकारों के है? आपको यह समझ में नहीं आ रहा? क्यों? आपने सोच के रखा है कि आपको लोगों को परेशान करना है। एक पहला उदाहरण रेल मंत्रालय का कि 24 घंटे का मतलब 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 9 दिन तक पहुंच रही है। शर्म आनी चाहिए। एक लड़की राजकुमारी अपने बाप को लेकर साइकिल से लेकर सूरत से लेकर पटना पहुंच जाती है, औरंगाबाद चल जाती है, 7 दिन में पहुंच जाती है। आपकी ट्रेन सूरत से चल के पटना में 9 दिन में पहुंचती है। आप बुलेट ट्रेन की कल्पना करते हो? बुलेट ट्रेन का दिखावा कर रहे थे आप? वो साधारण ट्रेनें नहीं चला पा रहे हो जो बंबई से 300-350 ट्रेनें रोज चलती थी, अपने गंतव्य तक पहुंचती थी।
आधा घंटे, 1 घंटे, 25 मिनट, 10 मिनट लेट फास्ट चलता है। आज इतनी कम ट्रेनें चलने के बाद भी 9-9 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 6-6 दिन, 5-5 दिन कोई उसके माई बाप नहीं कैसे पहुंच रही है? आपको इसकी सूचना खबर नहीं है? आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? सिर्फ मन की बात करना, लोगों को बरगलाना, अपनी बातें करना, अपनी अहंकार में रहना, यह देश चलाने की प्रक्रिया है। मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती होती है आपसे, इस तरह लोगों को, जनमानस को मरने मत दीजिए। आपको लोगों ने सर पे बिठाया वोट देके, उसका यह मतलब नहीं होता कि आप हिटलर बन जाओ, आप अहंकार बन जाओ, आपको कुछ कोई दिखे नहीं। सिर्फ वो टाटा, बिरला, अंबानी दिखे, अडानी दिखे, अनिल अंबानी दिखे, बाकी कोई दिखे नहीं। प्रवासी मजदूर के लिए मेहरबानी करके सर्कुलेशन डायल कीजिए, तत्काल प्रभाव से रेल मंत्री को आह्वान बताइए उनको क्यों लेटे हो रही ट्रेन, उसका सर्कुलर दीजिए ताकि गंतव्य तक मजदूर अपने व्यवसाय पर पहुंच जाए। नहीं तो उनको मुफ्त परिवहन का, मुफ्त उसमें हर जगह पहुंचने के लिए व्यवस्था कीजिए। मोदी जी, दूसरी बात, इसी प्रवासी मजदूर जिसके पास जो डेली कमाता है, डेली खाता है, डेली करता है, उसको आपने 21 दिन का वादा दिया था, वो अपने पेट पे पत्थर रख के रह गया, लेकिन 2 महीने रहने के बाद उसको जो जमा पूंजी थी खर्चा करके थक गया। किसी का लेके, किसी का दे के, कोई हेल्प लेके, सरकार का हेल्प लेके, एनजीओ का हेल्प लेके, लोगों का हेल्प लेके गया, जो था उसका वो भी खर्चा हो गया। घर पहुंच के क्या करेगा? उसके परिवार क्या करेंगे? उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया जी की सरकार ने मनरेगा खोला था, जिसकी आप विलाप करते थे, आप बोलते थे समुद्र में फेंक देना चाहिए, आज उसी का एक सहारा बचा हुआ है जो आपको नैया पार करा सकता है। और आपको आज भी उसमें सचेत होना पड़ेगा कि लोगों को 100 दिन नहीं, कम से कम 200 दिन का उनको रोजगार देना पड़ेगा, जिससे वो अपने व्यक्ति, अपने परिवार का, अपने पेट का, अपने परिवार के बच्चे को पालन पोषण कर सके। कम से कम 200 दिन का मनरेगा का उनको रोजगार आपको देना पड़ेगा, तब देश सुधरेगा, देश संभलेगा, लोग संभलेंगे। नहीं तो वहां भी लोग खाने के लिए मरेंगे, वहां कुछ रखा नहीं है। महाविकास आघाड़ी 5वें नंबर में मैं आता हूं सरकार का। ठीक है, हर सरकार अपने तरीके से एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मोदी जी, आप करिए, गैर भाजपा शासित सरकार को आपको जैसे प्रताड़ना करना है करिए, लोग देख रहे हैं। इस महाराष्ट्र शासन ने जिस तरह से लोगों को संजो के रखा, लोगों को संभाल के रखा, इसके लिए इनकी सराहना होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे की, शरद पवार साहब की, राहुल जी गांधी की, जो उन्होंने सरकार बना के लोगों के बीच में एक समन्वय बना के सरकार चलाई, और बहुत ही सामूहिक तरीके से। कुछ चंद घटनाएं हुई होंगी, वो भी प्रायोजित थी, बांद्रा की ले लो, कहीं की भी ले, प्रायोजित थी। लोगों को गुमराह किया जाता है, फोन करके बुला लिया जाता है, लोग निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन फिर भी धन्यवाद देना चाहिए, सलाम करना चाहिए। ये अपनी जान को खेल के आज 200-300 हजारों पुलिस वाले बीमार पड़े हुए हैं, 200 पुलिस वाले अपनी जान गंवा दिए, डॉक्टर जवान गंवा दिए, लेकिन फिर भी लोगों की सेवा निरंतर कर रहे हैं। इस महाराष्ट्र सरकार की आपको धन्यवाद देना चाहिए, आपको सराहना करनी चाहिए, आपको प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि लोग आगे बढ़ कर काम कर सकें, जनमानस के लिए काम कर सकें। मोदी जी, राजनीति करने के लिए बहुत सारे समय मिलेंगे आपको, देश की जनता ने अवसर दिया है, आप राजनीति करिए। लेकिन कुछ समय देश में ऐसे भी आते हैं जब विषम परिस्थिति आती है, वहां हर व्यक्ति को राजनीति को थोड़ा साइड रख के, परे रख के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लोगों को ये देखना चाहिए कि जनता को हम क्या कर तकलीफ है, आराम है। आप कहीं न कहीं विमुख हो चुके हैं, ये आपका अज्ञानता है, या आप में एक हीन भावना आ चुकी है कि आपको मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास पब्लिक, ये आपको नहीं चाहिए। सिर्फ अडानी अंबानी आपके लोग चाहिए, नीरव मोदी जैसे लोग चाहिए, चौकसी जैसे लोग चाहिए, आपको इस तरह के लोग चाहिए। आपको ये अपनी भावना बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि हर चीज आप उनको लिए ही करते हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज में
जो आपने शब्द जाल ढूंढा है, जो 5 दिन आके मैडम ने लोगों को प्रवचन दी, उस प्रवचन में किसी को पल्ले नहीं पड़ा मोदी। 90% जनता को आज भी समझ में नहीं आया ये प्रवचन का मतलब क्या है, ये माया जाल का मतलब क्या है। ये आपको मालूम है, विपक्ष को मालूम है, जिन्होंने सरकार चलाई उसको मालूम है, कुछ जानकार लोगों को मालूम है, और इसी चीज का आप फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है, देश को आज तत्काल फायदे की जरूरत है, जिसको राहुल जी ने बार बार इंगित किया है। आप हर चीज को, आपने एक मक्का हिटलर के समय नाजी मीडिया थी, वो मीडिया के माध्यम से आपने एक देश को कब्जा तो कर लिया, चुनाव तो जीत लिया, लेकिन वो प्रायोजित प्रोग्राम आपका निरंतर चालू है। ये आपको बंद करना चाहिए, क्योंकि आज देश भयानक परिस्थिति, विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। राजनीति करने के अवसर बाद में आएंगे, आपको मिलेंगे। 2 बार आपको लोगों ने चुन के दिया, आगे भी आप अच्छे काम करोगे तो चुन के आओगे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी नहीं है। लोग जान माल के अपने बचाने के डर के मारे घर में चुपके पड़े हैं। मिडिल क्लास पब्लिक, लेबर क्लास के हम ठीक है, उनको मिलना चाहिए, उनके लिए हम सब खड़े हैं। प्रियंका जी ने इतनी अच्छी कार्रवाई की, 1000 बसेस लाके ऊंची सरकार को देती है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हो? अरे उसको यूज कीजिए, उसको यूज करना चाहिए, तो लोगों को पहुंचाना चाहिए घर तक, आप उसका श्रेय लेते। लेकिन आप विद्वेष की भावना से, आप में इतनी हीनता बैठ गई है लोगों के, मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति, मिडिल क्लास पब्लिक के प्रति, कि आपको ये नहीं चाहिए। आप अपना अतीत भूल गए हो। आप अपने को चाय वाला, बर्तन मांजने वाले की बेटा बोलते थे, आप वो अतीत भूल गए। मोदी जी, आपसे निवेदन है, विपक्ष में जो सरकार बैठी है, विपक्ष के जो लोग बैठे हैं, वो कहीं आए नहीं। उन्होंने सरकार चला के सरकार को, देश को यहां से लेके वहां तक स्थापित किया। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज चंद्रयान बनने लगी, उस सरकारों की बदौलत। उनको जानकारियां हैं, उन्होंने हर परिस्थिति को देश के लिए झेला है। आप सलाह मशवरा कीजिए, लोगों को राय लीजिए। और भी विपक्षी दलों के नेता हैं जो जानकार हैं, उनसे सलाह कीजिए, मुख्यमंत्रियों से सलाह कीजिए, क्योंकि ये देश सबका है। ये भयानक जो परिस्थिति बनी है, कोई आपकी देन नहीं है, ये आदि परिस्थिति है, ये अमानवीय है। आप ऐसा अहंकार में कंट्रोल नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का सुझाव लीजिए, हर सहयोगी का सुझाव लीजिए, और सुझाव ही नहीं, उनका सहयोग लीजिए। और जहां कर सके, अगर 2 आदमी को मैं पहुंचा सकता हूं, तो 2 वर्कर, 2 देशवासी, 2 देश के नागरिक, 2 भारतीय तो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। ये आपकी सोच क्यों नहीं होती है? जो करूं मैं, जो कहूं मैं, वही सही। ये सोच आपको छोड़ना होगा मोदी जी। फिर वापस आपसे अनुरोध करता हूं, और इस निकम जो हमने 5-6 मुद्दे उठाए हैं, मैं चाहूंगा देशवासियों को इससे निजात दिलाने के लिए, मेहरबानी करने के लिए, आप ज़रूरतमंद लोगों को कम से कम 10,000 रुपये तत्काल उनके मांग में दीजिए, और 7,500 8,000 रुपया हर माह उनको दीजिए। लोग लॉकडाउन में परिवार करेंगे, आपका परवान पालन करेंगे, आपकी बातें मानेंगे, लेकिन तब मानेंगे जब उनका पेट भरा रहेगा, उनके बच्चे को पेट भरा रहेंगे, बच्चे बिलखते रहेंगे, उनके पेट खाली रहेंगे। कोई लॉकडाउन का पालन नहीं कर पाएगा मोदी जी। प्रैक्टिकल में आइए। आप 5,000 एकड़ के बंगले में बैठे हुए हैं, वहां से सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने स्लम का आपको आकलन नहीं था। और नाइस नालायकों, आपके नेताओं को मैं दोष देता हूं, जिनको आपको खबर पहुंचानी चाहिए थी कि देश की परिस्थिति, खासकर बंबई की परिस्थिति क्या है, बंबई का परिकल्पना क्या है, संकल्पना क्या है यहाँ की। ये स्थिति आपको का अवलोकन आपको नहीं कराया गया। आपकी भी गलतियां हैं, आपको सोचना चाहिए। बंबई आपकी आर्थिक राजधानी है। दूसरा, छोटे व्यवसायी को खड़ा कीजिए, जो टूट चुके हैं, उनके लिए तुरंत वित्तीय मदद कीजिए, ताकि कम से कम अपने व्यवसाय चालू कर सके, लोगों के रोजगार ला सके।
लोगों को वापस पुनः स्थापित कर सके, उससे कई लोगों का घर चलेगा। मुंबई को एक आर्थिक पैकेज आपको देना होगा जिससे बम्बई वापस खड़ी हो जाए, लोगों का रोजगार सृजित हो और बम्बई वापस आपके लिए सहयोगी हो। प्रवासी मजदूर को तत्काल मुफ्त में किसी भी स्थिति में, विषम परिस्थिति में उनको सहयोग करके तो उनके घर पहुंचाया जाए। मनरेगा के तहत उनको कम से कम 200 दिन का रोजगार दिया जाए। महाविकास आघाड़ी हम विदेश की विरोध की राजनीति करते रहेंगे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है जो सच है। केरल को आपने सैल्यूट किया, देश ने सैल्यूट किया, सबसे पहले चला था महामारी से, लेकिन सबसे पहले आगे निकल गया। उनको सैल्यूट करना चाहिए। जो देश अच्छा काम कर रहा है, जो प्रांत अच्छा काम कर रहा है, उसे आपको आगे आके उनका अभिवादन करना चाहिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों से आपसे वापस अनुरोध करूंगा और कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का अभिनंदन करूंगा, श्री राहुल गांधी जी का अभिनंदन करूंगा, जो जनवरी महीने से ही सरकार को चेताते चले आ रहे हैं और समय समय पर लोगों की बातें अपने स्तर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मीडिया हो, सवाल जवाब हो, आर्थिक सलाहकारों के दृष्टिकोण से हर तरह से बातें आपको जब इंगित कराते हैं तो आपको इस पे विचार करना चाहिए, उसमें अच्छी बातें लेना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए और उसको अनुसरण में लाना चाहिए। देश मोदी जी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, देश लोगों का है। जब लोग रहेंगे तो देश चलेगा। आज इस विस्तृत परिस्थिति में आपको कहीं न कहीं 2 कदम आगे बढ़ा के, लोगों को गले लगा के, लोगों की बातें सुन के आपको काम करना चाहिए। मैं इसी चंद शब्दों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।